हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं उसी टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। वास्तु क्या है? क्या वास्तु कराना ज़रूरी होता है का? दोस्तों, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है का, वास्तु एक ऐसी चीज़ हैगी कि जो कि आने वाला आपका समय, वर्तमान समय जो भी हैगा, उसको वो संवार सकता हैगा। अगर हमारे प्रारब्ध में कुछ ऐसे कर्म पेंडिंग पड़े हुए हैंगे जो कि हमें भोगने हैंगे, वह तो हम भोगेंगे ही। चाहे कष्ट पाके भोगें, चाहे किसी तरीके की संताप के साथ भोगें, वो हमें भोगने ही होंगे। अगर मैं बात करूं वास्तु की, क्योंकि अगर जो हमारी नई जनरेशन आने वाली हैगी, उसके प्रति भी अगर हम वास्तु कराते हैंगे, वह उस घर में आती हैगी, तो बहुत हद तक उसके प्लैनेट्स जो है उसके फेवरेबल रहेंगे। दोस्तों, ये प्लैनेट्स बड़े स्मार्टली काम करते हैंगे। उसी तरीके से अगर वास्तु अगर बैलेंस्ड स्टेट में आ जाता है, तो ये प्लैनेट्स हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं और ये काफ़ी हद तक कूल भी हो जाते हैंगे। तो वास्तु इस वजह से भी बहुत बड़ा मैटर करता है। दोस्तों, मैं आजकल देख रहा हूँ मोस्ट प्रॉपरली ना आदमी नक्षत्रों का विचार करता है, जब भूमि का ना चयन करते समय उसका विचार करता हैगा। वो सिर्फ इस प्रति ज़रूर जागरूक हो जाता है कि हाँ जी, मुझे इसका वास्तु कराना हैगा। दोस्तों, क्या आप यह भी, मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना उचित समझता हूँ, नक्षत्रों का भी अपना हिसाब होता हैगा। क्योंकि हम अगर प्रॉपर वास्तु की बात करें तो सूर्य देव की प्लेसमेंट भी हमें देखनी पड़ती है कि वह इस समय किस राशि में चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन का जो भी काम हैगा वो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, जिस हिसाब से नक्षत्र बोलते हैंगे। अब बहुत सी कंस्ट्रक्शन ऐसी हैंगी कि जो कि नक्षत्रों के हिसाब से नहीं करी जाती हैंगी, आगे जाके वैसे ही नकारात्मक रिजल्ट भी मिलते हैंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर नक्षत्र देख के हम भूमि का चयन करें और कंस्ट्रक्शन भी हमें, अगर जहाँ पर हमारे सूर्य देव की इस समय प्लेसमेंट हैगी, क्योंकि हर महीने की वह संक्रांत करते हैं, दूसरी राशि में चले जाते हैं, तो हर महीने कुछ डायरेक्शंस जो हैंगी वह उसके प्रति हमें वहीं से ही हमें नींव भी डालनी चाहिए कि जहाँ पर वह नक्षत्र बताते हैंगे। आजकल उस चीज़ पे काम नहीं होता हैगा। ठीक है, आर्किटेक्ट हायर हो जाते हैंगे, वास्तु वाला वास्तु कर देते हैंगे, उसके बाद यह कंस्ट्रक्शन चालू हो जाती हैगी। तो दोस्तों, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हमें विचार करके ज़रूर इस चीज़ पे हमें विचार करना चाहिए और उसके बाद ही हमें अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी चाहिए। वास्तु एक ऐसी चीज़ हैगी कि वह वास करने योग्य उस घर को बनाता हैगा। तो हमें बहुत चीज़ों पर विचार करते हुए, क्योंकि यह हमारा ही आज नहीं हैगा, ये हमारे बच्चों का भी कल है इसी घर में। तो हमें बहुत चीज़ों पे वह ध्यान देना चाहिए कि कौन सी साइड से हमें कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए और कौन सी साइड हमें जाके उसका एंड करना चाहिए। कौन से दिन हमें उसमें जो हमारे राशियों के हिसाब से अभी मैंने आपको कहा हैगा, उस पर भी विचार कर हमें जैसे हमारे दिन आते हैं, डेज आते हैंगे, उस हिसाब से हमें उसके अंदर भी जाना चाहिए। दोस्तों, हर तिथि के हिसाब से हर रोज़ नहीं हम उस गृह प्रवेश भी कर सकते हैंगे, वो तिथियों का भी हिसाब देखना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन की तिथि अलग आती हैंगी, वेस्ट डायरेक्शन की अलग आती हैं, साउथ डायरेक्शन की अलग तिथियां आती हैं, इसी प्रकार से नॉर्थ डायरेक्शन की अलग अलग तिथियां आती हैंगी। तभी हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। और कुछ ऐसे वर्जित भी होती हैंगी तिथियां कि जहां पर कि हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मोस्ट प्रॉपरली मैंने कई जगह देखा कि संडे को भी गृह प्रवेश हो जाता है, जबकि वह वर्जित है। संडे को गृह प्रवेश होना ही नहीं चाहिए। तो वो तिथियों का भी हिसाब देखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।